Good morning, everybody. Good morning, everybody. Good morning, ma'am. Okay, so what we have discussed in the last class, we have discussed major nutritional programs in India. जो भी nutritional deficiencies हम लोगों ने last classes में पढ़ी हैं, उनसे related हमारे इंडिया में क्या क्या programs हैं. तो just for a gist, फटाफट से मैं एक बार आपको दोबारा बता देती हूँ कि क्या क्या हमारे न्यूट्रिशनल प्रोग्राम्स हैं इन इंडिया. तो फर्स्ट program was integrated child development services scheme, midday meal program, special nutrition program, then wheat based nutritional program, applied nutrition program, balwadi nutrition program, national nutritional anemia prophylaxis program, national program for prevention of blindness due to vitamin A deficiency, national goiter control program, तमिलनाडु इंटीग्रेटेड न्यूट्रिशनल प्रोग्राम, अंत्योदय अन्य योजना. तो ये हमारे 11 डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिशनल प्रोग्राम्स हैं विच आर बीइंग कंटिन्यूड इन इंडिया. तो हम लोगों ने कल इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम पढ़ लिया था, उसके ऑब्जेक्टिव्स हो गए थे. Today we will be dealing with the packages of services which are provided by ICDS, that is Integrated Child Development Schemes. तो इसके अंदर क्या क्या चीजें जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि क्या क्या चीजें किस किस को मिलनी है, क्योंकि आपने कल बेनिफिशियरीज देख लिए थे कि बेनिफिशियरीज कौन कौन है. चिल्ड्रन हु आर बिलो 6 years of age, pregnant and lactating women, then women in the age group of 15 to 44 years and adolescent girls. These are the बेनिफिशियरीज. तो इनके लिए हमने ऑब्जेक्टिव्स देख लिए थे. इन इस प्रोग्राम ICDS प्रोग्राम के अंदर क्या क्या सर्विसेज government has provided, we will be dealing with that today. Okay, so that includes supplementary nutrition, that is vitamin A, iron and folic acid supplementation and immunization. So these are some supplementary things or supplementary services the government is administering to the adolescent girls, pregnant women, lactating women and children below the year below age 6 years. तो क्या क्या चीजें हैं? supplementary nutrition like vitamin A supplementations, then iron supplementation, folic acid supplementation, then immunization, health checkups, proper health checkups जो होते हैं गांव में हर every 6 month में जो रूरल एरियाज होते हैं every 6 months में there has been a program or there has been conduction of the health checkups or health camps, then referral services. I think we have discussed already this packages. Anyways, then treatment of minor illnesses like fever है, किसी को डायरिया है, वोमिटिंग है या मसल पेन है, इस तरीके की जो माइनर इलनेसेस होती हैं वो इजीली सब सेंटर्स में, जो हमारे रूरल एरियाज के सब सेंटर्स होते हैं, ये रूरल एरियाज के जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होते हैं जिनके अंदर सबसे पहले कोई इंडिविजुअल जाता है, तो दैट इज सब सेंटर्स इन ऑल द रूरल एरियाज. उसके बाद आते हैं हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, उसके बाद आते हैं हमारे हेल्थ कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स. तो इनमें ट्रीटमेंट ऑफ माइनर इलनेसेस होता है, उसके बाद रेफरल सर्विसेज हो जाती हैं अगर किसी को मेजर प्रॉब्लम्स हैं. न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन टू वुमेन, देन प्री स्कूल एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन लाइक क्रचेस होते हैं या फिर प्ले स्कूल्स होते हैं, उनमें बिफोर सेंडिंग द चाइल्ड टू द स्कूल प्रॉपर स्कूलिंग, उससे पहले उनको मोटर फिजिकल एक्टिविटीज कराई जाती हैं, फिर सेंसरी डेवलपमेंट के लिए थोड़ी छोटी छोटी सी एक्सरसाइजेस कराई जाती हैं, तो वो प्री स्कूल एजुकेशन होता है. देन सपोर्टिव सर्विसेज लाइक वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, प्रॉपर जो रूरल एरियाज हैं उनमें प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम है या नहीं है, प्रॉपर वाटर सप्लाई है या नहीं है, उसको चेकअप करना, उसका चेक करना कि कहाँ से किस तरीके का प्रॉब्लम हो रहा है, कहाँ अराइज हो रहा है प्रॉब्लम, किस तरीके से उसको डिमिनिश करना है. तो दीज आर द सपोर्टिव सर्विसेज विच आर वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन प्रोग्राम्स. देन इसी ICDS प्रोग्राम के अंदर एक और स्कीम है, द स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स विच इज ऑल्सो नोन एज किशोरी शक्ति योजना, विच इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन द ईयर 1991. तो जो हमारा ICDS प्रोग्राम है उसी के अंदर गवर्नमेंट ने व्हाट्स गोइंग ऑन. Okay, so in the year 1991, government has implemented one another program in correspondence or with the association of ICDS, that is for adolescent girls, which is being known as Kishori Shakti Yojana. Common services क्या थी? All the adolescent girls in the age group of 11 to 18 years has to be receive these common services. क्या क्या services थी? Watch over MENAC,
मीन्स मिनार्की कब अचीव हो रहा है, या जो गर्ल्स हैं उनको मेंस्ट्रुएशन साइकिल का जो पीरियड है वो कितना है, उनका मेंस्ट्रुएशन हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, जो उनको सैनिटरी नैपकिन्स हैं वो प्रोवाइड हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, या कहाँ से उनको प्रोवाइड कराए जा सकते हैं पर मंथ. दिस इज इन द किशोरी शक्ति योजना. देन इम्यूनाइजेशन प्रॉपर है या नहीं है, जो जिस भी तरीके का एडोलेसेंट इम्यूनाइजेशन होना है उसके ऊपर वॉच रखना है. देन जनरल हेल्थ चेकअप वंस इन एवरी 6 months. ट्रेनिंग फॉर माइनर एलिमेंट्स लाइक जैसे फर्स्ट एड किस तरीके से दिया जाएगा अगर आपके घर में कोई ऐसे लोग हैं जिनको डायबिटीज है या हाइपरटेंशन है या कार्डियक डिसऑर्डर्स हैं, उनको अगर छोटी छोटी प्रॉब्लम हो रही है, किसी का बीपी इंक्रीज हो रहा है, बीपी कम हो रहा है, तो उनको किस तरीके से हम फर्स्ट एड के साथ में घर में कैसे ट्रीट कर सकते हैं, तो दैट ट्रेनिंग हैज टू बी प्रोवाइडेड. देन उसके बाद में प्रोफाइलैक्टिक मेजर्स लाइक एनीमिया है, गोइटर है, विटामिन डेफिशिएंसीज हैं, इनके लिए प्रोफाइलैक्टिक मेजर्स करने हैं, यानी कि प्रॉपर चेकअप होना है. तो ये सारा आता है, ये सारी चीजें, ये सारी सर्विसेज आती हैं किशोरी शक्ति योजना के अंदर. दिस इज द स्कीम विच इज इंटीग्रेटेड विद ICDS program in 1991 for the girls age group of 11 to 18 years. देन सेकेंड जो हमारा न्यूट्रिशनल प्रोग्राम था वो है मिड डे मील प्रोग्राम. द मिड डे मील स्कीम और प्रोग्राम इज द पॉपुलर नेम फॉर स्कूल मील प्रोग्राम इन इंडिया विच इज स्टार्टेड इन द 1960s. तो जो हमारा मिड डे मील प्रोग्राम है वो अभी से शुरू नहीं हुआ है, दैट इज इम्प्लीमेंटेड इन द ईयर 1960. मिड डे मील प्रोग्राम क्या है, जो स्कूल्स में मील प्रोवाइड किया जाता है, दैट इज नोन एज मिड डे मील प्रोग्राम स्कीम. ऑब्जेक्टिव्स क्या कहते हैं इसके? ऑब्जेक्टिव्स आर प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम क्लासरूम हंगर. मोस्ट ऑफ द टाइम होता है, आपने बचपन में किया भी होगा, बहुत बहुत बार किया होगा, आई एम श्योर, क्योंकि सबने किया है. ये क्लासेस चल रही होती हैं और बच्चे क्या करते हैं, जो घर से खाना टिफिन में डाल के लेके आते हैं, वो सीट के नीचे उसको टिफिन खोल के और बीच बीच में वो अपनी हंगर को सेटिस्फाई करते रहते हैं. तो दैट इज क्लासरूम हंगर, मिडिल क्लासरूम हंगर. तो टू प्रोटेक्ट द चिल्ड्रन फ्रॉम क्लासरूम हंगर, लाइक जैसे बच्चे स्कूल में बच्चे होते हैं उनको बीच बीच में मिड डे मील प्रोवाइड कराया जाता है, क्योंकि घर पे वो जाएंगे नहीं, फिर घर से टिफिन लेके नहीं आते हैं, इसलिए उनको स्कूल में मिड डे मील प्रोवाइड किया जाता है. देन इंक्रीजिंग स्कूल एनरोलमेंट एंड अटेंडेंस. अभी नॉर्मली रूरल एरियाज में क्या होता है, जो स्टूडेंट्स क्लास अटेंड कर रहे हैं या स्कूल अटेंड कर रहे हैं रेगुलरली, वो अपने जो फ्रेंड लोग हैं उनको बोलेंगे स्कूल आओ, स्कूल में खाना मिलता है, बहुत अच्छे से वो लोग सप्लाई करते हैं, अच्छा खाना मिलता है, रोज रोज डिफरेंट डिफरेंट चीजें मिलती हैं. तो आप अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको इनिशिएट करो, इससे क्या होगा, देयर इज इंक्रीज इन द स्कूल एनरोलमेंट एंड अटेंडेंस. देन स्ट्रेंथनिंग चाइल्ड न्यूट्रिशन एंड लिटरेसी. इससे दो चीजें हो रही हैं, एक तो चाइल्ड न्यूट्रिशन प्रॉपर हो रहा है, प्लस लिटरेसी रेट भी इंक्रीज हो रहा है. क्यों? क्योंकि अगर बच्चे स्कूल नहीं आएंगे तो वो लिटरेट नहीं होंगे. अगर बच्चे फिर स्कूल आना शुरू कर देंगे तो लिटरेसी रेट विल बी इंक्रीज्ड. देन इम्प्रूव्ड सोशलाइजेशन अमंग चिल्ड्रन. जो सोशलाइजेशन है, धीरे धीरे वो एक दूसरे से मिलेंगे, उनसे बात करेंगे, फ्रेंड सर्कल बड़ा होगा, तो दिस इंक्रीजेस द सोशलाइजेशन. एड्रेसिंग माल न्यूट्रिशन. अगर किसी को माल न्यूट्रिशन है, क्योंकि स्कूल्स में एवरी 6 months में देयर इज अ प्रोग्राम कि सारे स्टूडेंट्स का, जितने भी बच्चे स्कूल के अंदर आते हैं उनका सबका हेल्थ चेकअप होता है. तो दिस विल एड्रेसिंग द माल न्यूट्रिशन, कि किसी बच्चे के अंदर माल न्यूट्रिशन तो नहीं है, डेफिशिएंसी तो नहीं है, क्योंकि उनका पूरा हेल्थ चेकअप हो रहा है. समटाइम्स पेरेंट्स अवॉइड कर जाते हैं बच्चों का प्रॉपर चेकअप कराना. तो वो जो पेरेंट्स से चीजें अवॉइड हो गई हैं, जो उनके दिमाग से निकल गई हैं, वो चीजें स्कूल्स में एड्रेस की जाती हैं, या वो चीजें स्कूल में आइडेंटिफाई हो जाती हैं, बिकॉज एवरी 6 months में स्कूल्स में हेल्थ चेकअप्स होते हैं विच कैन बी एड्रेसेस द malnutrition and social empowerment through provision of employment of women. तो women का employment मतलब बचपन से ही सिखाया जाने लगता है, क्योंकि बचपन से ही if children are getting interested in taking notes or taking the note of what they are going to be in the next future, so they can be easily initiated towards the studies. तो लिटरेसी रेट इंक्रीज होगा, सोशल एम्पावरमेंट होगा, और विद द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द women. तो these are the objectives. तो क्या क्या objectives है? Protecting children from classroom hunger, increasing the school enrollment and attendance, then strengthening child nutrition and literacy rate, then improved socialization among children, क्योंकि वो एक दूसरे से मिल रहे हैं. Suppose
जो रूरल एरियाज हैं उनमें घर बहुत दूर दूर हैं, आपके फ्रेंड का घर काफी दूर है तो आप डेली उनसे मिलने नहीं जा सकते, बट अगर आप अपने घर से निकल के स्कूल आ रहे हो, आपका फ्रेंड घर से निकल के स्कूल आ रहा है, तो व्हाट इट विल इंक्रीज योर मीटिंग्स और इट विल इंक्रीज द सोशल interactions between so many children, so there will be formation of friendship. Then addressing the malnutrition, if any student or if any child is suffering from any kind of disease condition, then it can be easily diagnosed. Then social empowerment होता है, literacy empowerment होता है, then जो women empowerment है, women employment है, that also be increased. Then beneficiaries, who are the beneficiaries for midday meal program? Children attending the primary school. So this is, you all know कि जो बच्चे प्राइमरी स्कूल्स में आते हैं उन सबको मिड डे मील प्रोग्राम प्रोवाइड कराया जाता है. Then children belonging with the low socioeconomic status, means जिनका लो सोशियोनॉमिक स्टेटस लो है, पुअर बैकग्राउंड है, या फिर ट्राइबल फैमिलीज को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है. तो कौन कौन बेनिफिशियरीज है इसके? Children who are attending primary schools, children who have low socioeconomic status and tribal families, जो ट्राइबल एरियाज में रहते हैं उन लोगों को ज्यादा ये बेनिफिशियरीज मिलते हैं. Then third आता है आपका special nutrition program. Special nutrition program was launched in the country in 1970-71 to improve the nutritional status of the specific target group. तो target group mostly कौन कौन से हैं? आपके चिल्ड्रन हो गए, एडोलेसेंट गर्ल्स हैं, फिर प्रेग्नेंट वुमेन हैं, लैक्टेटिंग वुमेन हैं, पीपल हु आर हैविंग लो सोशियोनॉमिक स्टेटस, दे आर द टारगेट ग्रुप. सो द प्रोग्राम was launched in our country in 1970 to 71 to improve the nutritional status of the following groups. तो क्या क्या following groups थे आपके? Children below the age of 10 years or 6 years, फिर adolescent girls है, pregnant women है, lactating women है, people who are under low socioeconomic status. It provides supplementary feeding to about 300 calories and 10 grams of protein to preschool children and about 500 calories and 25 grams of proteins to expect at the nursing mothers for 6 days a week. यानी कि इस स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम के अंदर डिफाइंड है कि कितना अमाउंट ऑफ कैलोरीज, कितना अमाउंट ऑफ प्रोटीन, कितना एज ग्रुप को प्रोवाइड कराया जाएगा. तो ये स्पेसिफिक है. दिस न्यूट्रिशन प्रोग्राम इज स्पेसिफिक टू द चिल्ड्रन एज वेल एज टू द नर्सिंग मदर्स और टू द प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स के पर वीक कितना अमाउंट ऑफ per day कितना amount of calories and कितना amount of proteins has to be supplemented to the preschool children and nursing mothers. तो कितना कितना है? 300 calories and 10 grams of protein to preschool children and about 500 calories and 25 grams of protein to expected or to the nursing mothers. Expected means pregnant or lactating mothers. For 6 weeks a day, 6 days a week, sorry, 6 days a week. तो क्या क्या इसके objectives थे? Objectives are to improve the nutritional status of the target group. So this is a special nutrition program. तो definitely क्या इसका first objective होगा कि जो भी स्पेसिफिक टारगेट ग्रुप है, स्पेसिफिक टारगेट ग्रुप कौन कौन से? हमारे प्री स्कूल चिल्ड्रन हो गए, एडोलेसेंट गर्ल्स हैं, देन लैक्टेटिंग वुमेन है, प्रेग्नेंट वुमेन है, पीपल हु आर हैविंग लो सोशियोनॉमिक स्टेटस, उनका न्यूट्रिशनल स्टेटस हैज टू बी इम्प्रूव. तो इसीलिए वी हैव टू प्रोवाइड एसएनपी और स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम टू द individuals. Then provide supplementary nutrition and healthcare services. तो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, ऑब्वियसली सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन जा रहा है, विटामिन जा रहे हैं बॉडी के अंदर, क्योंकि लो सोशियोनॉमिक स्टेटस होने की वजह से दे कांट अफोर्ड डिफरेंट टाइप ऑफ फूड, जिसकी वजह से उनमें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो रही है. तो फॉर रिड्यूसिंग द डेफिशिएंसीज वी आर प्रोवाइडिंग सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन एंड हेल्थ केयर सर्विसेज. तो व्हाइल वी आर प्रोवाइडिंग द न्यूट्रिशनल सप्लीमेंटेशन, उस टाइम पर वी कैन आइडेंटिफाई कि पेशेंट वुड बी हैविंग और पेशेंट इज हैविंग डिफिकल्टी इन सो मेनी थिंग्स. पेशेंट एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है बॉडी के अंदर, मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है, फिर इनिशिएशन नहीं हो रहा है किसी चीज का, तो वी कैन प्रोवाइड द हेल्थ केयर फैसिलिटीज. लाइक हमने आइडेंटिफाई कर लिया है कि एक एज ग्रुप है, उस एज ग्रुप के अंदर और एक ग्रुप है उसका सोशियोनॉमिक स्टेटस लो है, जिसकी वजह से दे कांट अफोर्ड द फूड, दे कांट अफोर्ड डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स इन द हाउस. तो उनको सप्लीमेंटेशन तो प्रोवाइड करा रहे हैं, बट ऑलरेडी उनकी बॉडी में बहुत सारी डेफिशिएंसीज हो गई हैं, तो उनको इम्प्रूव करने के लिए या उनको सबसाइड करने के लिए वी हैव टू प्रोवाइड द हेल्थ केयर सर्विसेज आल्सो. देन सप्लीमेंटेशन ऑफ विटामिन ए सॉल्यूशन, देन आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन,
देन आयोडीन सप्लीमेंटेशन, तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। देन बेनिफिशियरीज कौन है? ऑलमोस्ट सिमिलर बेनिफिशियरीज हैं, पीपल हु आर हैविंग लो सोशियोइकोनॉमिक स्टेटस, देन लैक्टेटिंग एंड प्रेग्नेंट मदर्स एंड चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 years, children below the age of 6 years. So now the special nutrition program is integrated with ICDS, यानी कि जो हमारा मिड डे मील प्रोग्राम है एंड स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम है, दे बोथ आर इंटीग्रेटेड विद और दे बोथ आर एसोसिएटेड विद ICDS, यानी कि हमारा इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, यानी कि जो हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज है उसके अंदर ही ये सारे प्रोग्राम्स हैं। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज के अंदर ही आपका मिड डे मील प्रोग्राम है एंड your special nutrition program है। तो this is your second special nutrition program. Next आता है आपका third है wheat based nutrition program. Wheat based nutrition program is a certainly sponsored program, was introduced in 1986 but not transferred to the state sector. ये just एक whole country के लिए है, not only the specific state only. The program follows the norms of SNP on और द न्यूट्रिशनल कंपोनेंट ऑफ द ICDs. तो न्यूट्रिशनल कंपोनेंट्स क्या है ICDs के, कि कितना अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन और कितना अमाउंट ऑफ कैलोरीज और लैक्टेटिंग मदर को चाहिए, कितना अमाउंट ऑफ प्रोटीन एक प्रेग्नेंट वुमेन को चाहिए, तो ये कंपोनेंट्स है न्यूट्रिशन के। तो दिस प्रोग्राम फॉलोज द नॉर्म्स ऑफ स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम। नॉर्म्स क्या थे, ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, वी हैव टू प्रोवाइड द न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट टू द बेनिफिशियरी ग्रुप एंड वी हैव टू आइडेंटिफाई द हेल्थ डेफिशिएंसीज इन द beneficiary group and we have to provide the health services to the beneficiary group. So these are the norms of SNP. So wheat based nutrition program is totally depending on the SNP कि कितना amount of wheat we have to provide for the low socioeconomic status individuals and कितना amount of wheat we have to provide, और we can say जो राशन सिस्टम होता है ना कि इतना अमाउंट ऑफ व्हीट, इतना अमाउंट ऑफ राइस, इतना अमाउंट ऑफ शुगर एंड सो मेनी अदर थिंग्स हैव्स टू बी प्रोवाइडेड at a very low cost to the below poverty line. जो नॉर्मली राशन वाली दुकानें होती हैं जिनमें एक पूरा पैकेट मिलता है ना, उसके अंदर 10 kgs आई थिंक 10 kgs गेहूं होता है, 2 3 5 आई डोंट नो टोटल अमाउंट ऑफ दैट, बट वो एक पूरा पैकेट एक पर्टिकुलर ग्रुप को मिलता है विद कार्ड, उनके लिए कार्ड बनाए जिसको राशन कार्ड बोलते हैं ना, राशन कार्ड टाइप्स. तो दैट इज व्हीट बेस्ड न्यूट्रिशन प्रोग्राम. Then central assistance for the program consisting of supply of free wheat and supportive cost of the other ingredients like cooking items, transport items and fuel items. So these are the components of wheat based nutritional programs. So this scheme is implemented by the Ministry of Women and Child Development. Then objectives क्या कहते हैं, सप्लाई ऑफ फ्री व्हीट एंड अदर इंग्रेडिएंट्स. अदर इंग्रेडिएंट्स में आपके राइस आते हैं, देन आपके कुकिंग मटेरियल्स आते हैं, कुकिंग मटेरियल में भी आपके पूरे स्पाइसेस आएंगे, फिर आपका ऑयल, जो भी ऑयल व्हाटएवर ऑयल इज बीइंग यूज्ड वो सब कुछ सप्लाई करना है फ्री ऑफ कॉस्ट. देन प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन एंड एनर्जी फॉर द फूड डिसएडवांटेज्ड सेक्शन, मतलब जैसे बिलो पॉवर्टी लाइन BPL जिसको बोलते हैं नॉर्मली, बिलो पॉवर्टी लाइन जो है उनका लो सोशियोइकोनॉमिक स्टेटस लो है, जिसकी वजह से वो डिसएडवांटेज्ड ग्रुप है, मतलब कि उनको काफी सारे एडवांटेजेस नहीं मिल पा रहे हैं. तो इसीलिए वी हैव टू प्रोवाइड न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स टू दोज टाइप ऑफ कैटेगरीज. Then improving the nutritional status. So almost all the objectives of all the programs are similar. Then beneficiaries, who are the beneficiaries? Children below 6 years of age, then expecting or pregnant women and lactating women, people who are having low socioeconomic status. So these are the beneficiaries. Then next आएगा fourth है आपका applied nutritional program. तो इसके अंदर क्या है, द अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम वाज इंट्रोड्यूस्ड एज अ पायलट स्कीम इन उड़ीसा इन 1963 व्हिच लेटर ऑन एक्सटेंडेड टू द तमिलनाडु एंड उत्तर प्रदेश. यानी कि दिस इज अ पायलट स्कीम, यानी कि जब हम रिसर्च करते हैं ना, किसी भी चीज का रिसर्च करते हैं तो उसमें दो चीजें होती हैं, एक पायलट स्टडी होता है, एक फाइनल स्टडी होता है. तो पायलट स्टडी में क्या क्या चीजें होती हैं, तो एग्जाम्पल के लिए, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, आपको एक डिस्क्रिप्टिव स्टडी करना है. जब आप थर्ड ईयर में आओगे तब आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाओगे कि व्हाट इज डिस्क्रिप्टिव स्टडी एंड व्हाट आर एक्सपेरिमेंटल स्टडीज. तो नाउ जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल यू हैव टू कंडक्ट अ डिस्क्रिप्टिव स्टडी. तो डिस्क्रिप्टिव स्टडी के अंदर क्या करते हैं, हम पूरे एरिया का डेटा कलेक्ट करते हैं, एक पर्टिकुलर
प्रॉब्लम को हम आइडेंटिफाई करते हैं, आइडेंटिफाई करने के बाद हम उस एरिया के लोगों से बातचीत करते हैं, उनसे पूछते हैं कि आपको किस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है या किस किस तरीके से आप उसको रिजॉल्व करते हो। तो आपने पूरा डेटा कलेक्ट कर लिया, डेटा कलेक्ट करने के बाद आपने एक टूल बनाया, टूल इन द सेंस नॉट मैकेनिकल टूल बट योर क्वेश्चनर्स बनाए हैं फॉर डेटा कलेक्शन। फिर उसके बाद में आप उस टूल की हेल्प से एक छोटा सा स्टडी करते हो। सपोज आपकी स्टडी के अंदर 5000 इंडिविजुअल्स को आपने कलेक्ट करना है, तो वो टूल जो आपने बनाया है, सपोज क्वेश्चनर बनाया है या चेकलिस्ट बनाई है आपने, वो 500 लोगों पर काम करेगा या नहीं करेगा उससे पहले आप 10 लोगों का सैंपल कलेक्ट करते हो, 10 लोगों से पूछते हो, उनको वो टूल पकड़ा देते हो और बोलते हो कि आप इसमें टिक कर दो या आप आंसर्स दे दो। उसके बेसिस पे आपने फिर फाइनल स्टडी करना है। तो पायलट स्टडी मींस duplicate, pilot study means duplicate just for a small number of people. So this applied nutritional program was introduced as a pilot study in Odisha 1963 which later on extended to Tamil Nadu and Uttar Pradesh. तो जो अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम था वो एक छोटा सा पायलट स्टडी था जस्ट फॉर द पीपल ऑफ ओडिशा। उसके बाद में जब उसको सक्सेस मिल गया, मतलब पीपल आर गेटिंग आइडेंटिफाइड कि न्यूट्रिशनल प्रोग्राम और न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स इस तरीके की हमारे कंट्री में है, तो उत्तर प्रदेश एंड तमिलनाडु के लिए भी दैट स्कीम हैज बीन एक्सटेंडेड कि ये जो स्टडी था ये हम उत्तर प्रदेश में भी करेंगे और तमिलनाडु में भी करेंगे ताकि we can identify the amount of nutritional deficiencies in the individuals and we have to apply the nutritional programs there. So that is applied production of protective foods such as vegetables and fruits. Then next क्या है, next objective is to make people conscious about their nutritional needs. Third is to provide supplementary nutrition to children age group between 3 to 6 years and to pregnant and lactating mothers. तो ये एज ग्रुप इसीलिए हमने इंक्लूड किया है क्योंकि जो बच्चे होते हैं 6 इयर्स तक जो बच्चे होते हैं उनकी जो इम्यूनिटी होती है या उनका जो न्यूट्रिशनल स्टेटस होता है, क्योंकि वो बोल नहीं पाते हैं कि उनको भूख लगी है उनको क्या खाना है, तो नॉर्मली 1 साल तक वो कुछ नहीं कह सकते हैं, 2 साल तक उनको पता नहीं रहता है कि किस तरीके की नीड्स दे हैव इन देयर बॉडी। तो इसीलिए वो एज ग्रुप में ज्यादा इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए, ज्यादा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, उसको सस्टेन करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए वी हैव टू प्रोवाइड और वी हैव टू इंक्लूड दिस एज ग्रुप। एंड प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन्स में क्यों ज्यादा है, क्योंकि द मदर इज फीडिंग हरसेल्फ एज वेल एज द बेबी आल्सो, so that's why the pregnant lady and lactating mothers are having much more need than normal women. तो ऑब्जेक्टिव्स क्या कहते हैं, टू प्रोमोटिंग द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटेक्टिव फूड्स जो हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, फाइबर है, वाटर कंटेंट है। तो ये हमारी बॉडी को किसी ना किसी तरीके से अपना प्रोसेस करते हैं बॉडी के अंदर जाके एंड प्रोटेक्टिंग द बॉडी फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और प्रोवाइडिंग द एनर्जी और सो मेनी न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स। तो इस जो प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव था, अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव था टू इंक्रीज और टू एनहांस द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटेक्टिव फूड्स, यानी कि जो प्रोटेक्टिव फूड्स है हमारे उनका प्रोडक्शन हैज टू बी इंक्रीज। तो फर्स्ट objective was to increase the production of the protective foods and second objective was to make the people conscious about their nutritional needs, यानी कि एक इंडिविजुअल को किस तरीके का न्यूट्रिशनल नीड होता है, उसको कितना अमाउंट ऑफ प्रोटीन चाहिए, कितना अमाउंट ऑफ फैट ही और शी इज नीडिंग, how much amount of carbohydrates, proteins, then vitamins are individual needs, that their needs has to be identified by each and every individual. तो जैसे हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट कंप्लीट किया था उसमें आपको पता चल गया कि कितना अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन आवर बॉडी नीड्स। तो अभी जब आप खाना खाते हो तो थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाते हो ना कि हम अच्छा खाना खा रहे हैं या हम प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। तो नाउ यू आर एबल बिकॉज यू नो एवरीथिंग कि कितना अमाउंट ऑफ प्रोटीन चाहिए, how much amount of fats, vitamins we need. So when you are trying to make a menu plan or when you are trying to make a diet plan for yourself, it is very easy for you to make it now. इससे पहले आपको नहीं पता था कि कितना हमें प्रोटीन चाहिए, जब तक क्लासेस नहीं हुई थी, कितना प्रोटीन चाहिए, कितना फैट चाहिए, कितना विटामिन चाहिए। बट आफ्टर टेकिंग क्लास ऑफ न्यूट्रिशन फर्स्ट लेक्चर, यू हैव नाउ वेरी मच एबल टू मेक योर ओन डाइट प्लान
कि सुबह में ब्रेकफास्ट में कितना अमाउंट लेना है, लंच में कितना क्या क्या अमाउंट लेना है, रोटी सब्जी दाल चावल दही सैलेड एवरीथिंग यू नो नाउ. तो to making the main objective of this ANP or applied nutrition program was to make the people conscious about their health needs and about their nutritional needs. Then third is to provide supplementary nutrition. ये हर program का objective है to provide supplementary nutrition to the people or to the children who are under age 3 to 6 years and lactating and pregnant women. Then beneficiaries are same children who are in between the age of 2 to 6 years and pregnant and lactating women. The next program is Balwadi Nutrition Program. So Balwadi Nutrition Program was introduced in India in 1970 to provide nutritional support to the children. Same like your midday meal program. Okay, so it is under the control of Department of Social Welfare, national level, 4 national level organizations, which including your Indian Council of Child Welfare, are given grants as a part of this program. यानी कि हमारे जो इस प्रोग्राम का पूरा टोटल कंट्रोल है वो हमारे डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर के लिए है. बट जो हमारा मिड डे मील प्रोग्राम है उसका कंट्रोल किसके अंदर है? मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ डेवलपमेंट. मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंदर आता है हमारा मिड डे मील प्रोग्राम. एंड बालवाड़ी न्यूट्रिशनल प्रोग्राम जो है दैट इज अंडर कंट्रोल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर. The voluntary organization that receives the grants are responsible for the running of this program. तो normally जो जब गवर्नमेंट किसी भी तरीके के प्लान्स इंप्लीमेंट करने की कोशिश करता है या इंप्लीमेंट करता है तो वो डिफरेंट टाइप के जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको ऑर्डर प्रोवाइड कर देते हैं कि यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस प्रोग्राम इन दिस state and another state another department has to take control of the program. Now in this Balwadi nutrition program so many voluntary organizations are there. ASHA workers are there and different NGOs are there jo who are taking control over this program and maintaining the proper running of the program. किस तरीके से उनको प्रोग्राम को आगे पास ऑन करना है या आगे मेंटेन करके रखना है. The program is implemented through बालवाड़ीज. They provide जैसे आंगनवाड़ीज होते हैं ना, आंगनवाड़ी और अदरवाइज नोन एज बालवाड़ीज. नॉर्मली जो अर्बन एरियाज होते हैं उनमें हम क्रचेस बोल देते हैं या प्ले स्कूल्स बोल देते हैं, और जो रूरल एरियाज होते हैं उनमें हम आंगनवाड़ी और बालवाड़ीज बोल देते हैं. देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन क्रचेस एंड प्ले स्कूल्स, आंगनवाड़ीज और बालवाड़ीज. जस्ट इन अर्बन एरियाज वी आर सेइंग इट अ क्रच और play school, but in rural areas we can say this as balwadis or anganwadis. So it includes food supplementation providation. And objectives are supply about 1/3 of the calories and half of the protein requirement of preschool children. तो जैसे प्री स्कूल चिल्ड्रन प्ले स्कूल में जाते हैं अर्बन एरियाज में, वैसे ही जो स्कूल में जिनका एडमिशन नहीं कराया रूरल एरियाज में वो आंगनवाड़ीज में जाते हैं, तो उनको उसी तरीके का सप्लीमेंटेशन प्रोवाइड किया जाता है. फाइन. देन improves the nutritional status and beneficiaries कौन है? Children who are under age of 3 to 6 years in rural areas. So the difference you understand? Urban areas में we can say this as crutches or play schools, और rural areas में we can say it as balwadis और आंगनवाड़ीज. क्या difference है कि rural area में नाम अलग है, urban area में नाम अलग है, but beneficiaries जो है वो same है, 3 to 6 years के बच्चे हैं, plus they have to maintain the and improve the nutritional status and somewhat their social and physical interaction also. These are the objectives and beneficiaries. Then next is your National Nutrition Anemia Prophylaxis Program. This is important क्योंकि ये बहुत बार आपके एग्जाम में आता है. The program was launched in 1970 to prevent nutritional anemia in mothers and children. This program is being taken up by maternal and child health. This you need to understand and this you need to remember कि different जो programs हैं उनका beneficiary almost same है, उनका objectives almost same है, but departments who are taking control are different. जैसे आपके मिड डे मील प्रोग्राम का डिपार्टमेंट क्या है? मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ डेवलपमेंट डिपार्टमेंट. फाइन. और आपका जो
बालवाड़ी प्रोग्राम है उसका कंट्रोल किसके हाथ में, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर। देन आता है आपका नेशनल न्यूट्रिशनल एनीमिया प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम। द प्रोग्राम हैज बीन टेकन अंडर द कंट्रोल ऑफ मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, डिवीजन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर, फैमिली वेलफेयर। तो हमारा जो नेशनल मिनिस्ट्री है, नेशनल मिनिस्ट्री क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, उसका डिवीजन है मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ डिपार्टमेंट। तो नेशनल न्यूट्रिशनल एनीमिया प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम और NNAPP has been taken under control by Department of Maternal and Child Health. Now it is the part of RCH program, that is Reproductive Child Health Program. Beneficiaries कौन कौन है, children in the age group of 1 to 5 years, pregnant and nursing mothers, nursing means lactating mothers, female acceptors of IUDs, intrauterine devices and terminal methods of family planning. These are the beneficiaries. Beneficiaries कौन कौन है, children in the age group of 1 to 5 years, pregnant and lactating mothers, female who are accepting IUDs or contraceptive methods or terminal methods of any type of family planning. If female is planning for family or not trying for conceiving, so they are the beneficiaries, or using any type of contraception, that is female beneficiaries. So कौन कौन beneficiaries, children in the age group of 1 to 5 years, pregnant and lactating mothers, female who are accepting IUDs, intrauterine devices and terminal methods of family planning. Then under this program, the expected and nursing mothers as well as the acceptors of family planning are given 1 tablet of iron and folic acid containing 60 mg elementary iron, which was raised to 100 mg elementary iron. मतलब ये जो आपका प्रोग्राम है NNAPP, इसके अंदर क्या क्या होता है कि दिस प्रोग्राम इज expected to meet the needs of all the nursing mothers and or the pregnant women and lactating women. किस तरीके से कि one tablet of iron and folic acid has to be provided daily until the baby is being delivered or till the mother is not trying to conceive. So 1 tablet of iron and folic acid has to be provided daily. So it will reduce the chances of getting anemia. Then next is the current program recommendations for pregnant and lactating mother should be continued. Matlab, if the baby is being delivered, after baby delivery also for 3 months, the mother has to continue the medications. Medications kya hai? Iron and folic acid tablets daily she has to take for next 3 months. And lactating mothers also, she has to take medications till 1 year. So maximum 1 year and minimum 3 months. Then school children 6 years से 10 years तक old adolescent girls जो है या 11 to 18 year old adolescents है, उनका anemia prophylaxis होना चाहिए. Anemia prophylaxis मतलब anemia test होना चाहिए. And if a girl is deficient in hemoglobin or she is anemic, iron tablets, iron folic acid tablets and iron supplementation has to be provided. The next आता है आपका National Program for Prevention of Blindness due to Vitamin A deficiency. It is estimated that there are 12.5 million economically blinded people in the India. Of these, over 80% of blindness is due to cataract or due to deficiency of vitamin A. So the National Prophylaxis Program for Prevention of Blindness due to vitamin A considered that maximum 12.5 million people in India are blind persons due to vitamin A deficiency. The national program has implemented through primary health centers and its sub centers. यानी कि जो हमारे primary health centers होते हैं, then हमारे community health centers होते हैं and sub centers होते हैं in every village. तो उसमें क्या है कि जो हमारा नेशनल प्रोग्राम है फॉर प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस हैज टू प्रोवाइड विटामिन ए सप्लीमेंट्स टू ऑल द इंडिविजुअल्स और ऑल द patients who are already suffering with vitamin A deficiency or who are already suffering with blindness. तो इस प्रोग्राम का objectives क्या है?
Objectives are prevention of blindness due to vitamin A deficiency. विटामिन ए डेफिशिएंसी की वजह से जो ब्लाइंडनेस हो रहा है उसको प्रिवेंट करना है. देन प्रोविजन ऑफ सप्लीमेंटेशन ऑफ विटामिन ए टू ऑल द चिल्ड्रन बिलो 5 years of age. बिलो 5 years of age के जितने भी बच्चे हैं उनको सप्लीमेंटेशन प्रोवाइड करना है. देन providing comprehensive eye care services at primary, secondary and tertiary health care level. तो जो हमारे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी हेल्थ केयर लेवल्स होते हैं ना, जैसे हमारा सब सेंटर्स हो गया, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हो गया, फिर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हो गया, तो दीज आर प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी हेल्थ केयर सेंटर्स. तो वी हैव टू प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव मतलब डिस्क्रिप्टिव आई केयर सर्विसेज. Then achieving sustainable reduction in the prevalence of eye disease. यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? टू प्रिवेंट द ब्लाइंडनेस. जो विटामिन ए डेफिशिएंसी की वजह से ब्लाइंडनेस हो रहा है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है उसको प्रिवेंट करना. सेकेंड ऑब्जेक्टिव है प्रोवाइड द सप्लीमेंटेशन ऑफ विटामिन ए टू ऑल द चिल्ड्रन. ये देखना नहीं है कि किसको विटामिन ए डेफिशिएंसी है या इनको नहीं है तो इनको प्रोवाइड नहीं करेंगे. नो, यू हैव टू प्रोवाइड विटामिन ए सप्लीमेंटेशन टू ऑल द चिल्ड्रन हु आर बिलो एज ऑफ 5 years. देन अगर किसी को कोई भी आई प्रॉब्लम है तो उसके लिए आई केयर सर्विसेज प्रोवाइड करना है एट प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल एंड टर्शरी लेवल. दैट इज सब सेंटर्स में आई केयर फैसिलिटीज होनी चाहिए, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में आई केयर फैसिलिटीज होनी चाहिए एंड टर्शरी दैट इज कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में भी आई केयर सर्विसेज होनी चाहिए. तो ये ऑब्जेक्टिव्स हैं. नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव था, फोर्थ ऑब्जेक्टिव है टू अटेन द सस्टेनियल रिडक्शन इन द प्रिवलेंस. यानी कि if you are providing proper medication or if you are providing proper supplementation to all the children who are below age of 5 years, so you are definitely reducing the number of each cases each year. जैसे now in India 15.5 million people are suffering with night blindness or vitamin A deficiency blindness. So if we are providing vitamin A supplementation regularly or properly, then the cases will be reduced. So that is why the fourth objective is implemented के achieving sustainable reduction in the prevalence of eye diseases. Vitamin A deficiency की वजह से कोई भी eye disease ना हो, उसका prevalence we have to decrease down. तो objectives are prevention of blindness due to vitamin A deficiency, supplementation of vitamin A to all the children below age group of 5 years, then providing comprehensive eye care, then achieving sustainable reduction in the prevalence of eye diseases. तो ये ऑब्जेक्टिव्स हैं. नेक्स्ट है आपका बेनिफिशियरीज. कौन कौन बेनिफिशियरीज हैं? तो ऑल द चिल्ड्रन हु आर बिलो द एज ऑफ 5 years आर बेनिफिशियरी फॉर द प्रोग्राम. Okay, so next is last is iron national iodine deficiency disorder control program. Iodine is a very essential micronutrient, not macro. This is a micronutrient which helps in the normal growth and development of the human body parts. And deficiency of iron can cause physical, mental, and abortions, stillbirths, deaf mutism, squint, and various type of goiters. तो इतने सारे problems होते हैं due to vitamin deficiency. Sorry, not vitamin deficiency. This is iodine deficiency. Iodine is a micronutrient, and it helps in the development of human. It helps in the human growth and development. तो iodine deficiency की वजह से क्या क्या होता है? फिजिकल रिटार्डेशन होता है, फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं होगा, मेंटल रिटार्डेशन होगा, जो नॉर्मल कोग्निशन है, कोग्निटिव एबिलिटीज हैं, परसेप्चुअल एबिलिटीज हैं या थिंकिंग एबिलिटीज हैं, जजमेंटल एबिलिटीज हैं, वो सारी प्रॉपर नहीं होंगी. तो बेबी और anybody who is suffering with iodine deficiency can develop mental retardation. Then abortions हो सकते हैं, जो mothers हैं, pregnant mothers हैं, if they are iodine deficient, they can have abortions. Stillbirth means while the delivery baby born dead, that is known as stillbirth. Then deaf mutism हो सकता है, various type of goiters हो सकते हैं. तो iodine deficiency disorder is otherwise known as goiter. It is estimated that more than 71 million people are suffering from goiter and other iodine deficiency disorders. Then objectives. Objectives are surveillance of goiter cases. जो ऑलरेडी जिनको गोइटर हो गया है या जिनको ऑलरेडी आयोडीन डेफिशिएंसी हो गया, उनका सर्वेलेंस करना.
मतलब उनको आइडेंटिफाई करना. देन सप्लाइंग ऑफ आयोडाइज्ड सॉल्ट इन प्लेस ऑफ कॉमन सॉल्ट, यानी कि जो हम नॉर्मल कॉमन सॉल्ट यूज करते हैं ना, इन प्लेस ऑफ दैट वी हैव टू प्रोवाइड आयोडाइज्ड सॉल्ट जिसके अंदर ऑलरेडी आयोडीन मिक्स हो. देन मॉनिटरिंग थ्रू एनालिसिस ऑफ सॉल्ट एंड यूरिन सैंपल्स. किस तरीके से हम मॉनिटर कर सकते हैं कि किसी को आयोडीन डेफिशिएंसी है? थ्रू द सैंपल ऑफ सॉल्ट यू आर टेकिंग और यूरिन सैंपल्स. देन असेसमेंट ऑफ इम्पैक्ट ऑफ कंट्रोल मेजर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि जो प्रोग्राम चल रहा है, क्या प्रोग्राम है? नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम. उसका किस तरीके से हमारी जनरल पॉपुलेशन पर मेजर हुआ है, कंट्रोल हुआ है, दैट वी हैव टू मेजर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. यानी कि टाइम टू टाइम हमें प्रोग्राम का जो मेजरमेंट है वो करते रहना है, उसके क्या क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं. आप सपोज नेशनल प्रोग्राम तो इम्प्लीमेंट कर दिया गवर्नमेंट ने, लेकिन जिस कंपनी को या जिस डिपार्टमेंट को उसका कंट्रोल दिया गया था वो अपना काम प्रॉपर नहीं कर रहा है. तो for checking that you have to take part in all the nutritional programs in your state. जितने भी स्टेट में प्रोग्राम्स हैं उनमें आपको पार्टिसिपेट करना है to find out the implementation or to find out the कंट्रोल और टू फाइंड आउट द इम्पैक्ट कि वो जो इम्पैक्ट हो रहा है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है. तो ऑब्जेक्टिव्स आर सर्वेलेंस ऑफ गॉइटर केसेस, यानी कि जो ऑलरेडी प्रेजेंट गॉइटर केसेस हैं उनका सर्वेलेंस करना है, उनको आइडेंटिफाई करना है और उनको आयोडाइज सॉल्ट प्रोवाइड कराना है एंड अदर टाइप ऑफ मेडिकेशंस यू हैव टू प्रोवाइड. देन मॉनिटरिंग थ्रू एनालिसिस ऑफ salt what you are taking and your urine sample has to be monitored for identifying the patient who are suffering with iodine deficiency. Okay, so last is your Tamil Nadu Integrated Nutritional Program. So this is totally based in Tamil Nadu only. The Tamil Nadu Integrated Nutrition Program was started in 1980 and which is targeting a 6 to 36 months old children, pregnant women and lactating women. तो ये किस किस के लिए था? 6 months से 36 months के जो बेबीज हैं उनके लिए, प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए एंड लैक्टेटिंग वुमेन्स के लिए. ऑब्जेक्टिव्स आर टू रिड्यूस माल न्यूट्रिशन अमंग चिल्ड्रन. फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था टू रिड्यूस माल न्यूट्रिशन इन चिल्ड्रन एंड टू रिड्यूस इन्फेंट मोर्टालिटी रेट. देन टू रिड्यूस विटामिन ए डेफिशिएंसी अंडर एज 5 years. Then to reduce anemia in pregnant and nursing mothers. Okay, so it has four objectives. क्या क्या है? टू रिड्यूस माल न्यूट्रिशन इन चिल्ड्रन, टू रिड्यूस द इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, टू रिड्यूस विटामिन ए डेफिशिएंसी, देन टू रिड्यूस एनीमिया इन प्रेग्नेंट वुमेन. यानी कि पूरे कंट्री में हमारे एनीमिया के लिए डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, विटामिन ए डेफिशिएंसी के लिए अलग प्रोग्राम है, फिर आपके गॉइटर कंट्रोल के लिए और आयोडीन डेफिशिएंसी के लिए अलग से प्रोग्राम है. बट इन तमिलनाडु दिस इज अ इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, यानी कि ऑल द 3 प्रोग्राम्स लाइक विटामिन ए डेफिशिएंसी प्रोग्राम, आपका एनीमिया कंट्रोल प्रोग्राम एंड malnutrition control program is being integrated in one program that is known as Tamil Nadu Integrated Nutritional Program. तमिलनाडु में जो प्रोग्राम है वो बाकी और इंडियन स्टेट्स से अलग है. बाकी इंडियन स्टेट्स में आपका विटामिन ए डेफिशिएंसी प्रोग्राम अलग है जिसका कंट्रोल किसी और के हाथ में है, सोशल वेलफेयर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के हाथ में है. फिर आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर प्रोग्राम किसी और के पास में है, उसके लिए अलग प्रोग्राम है. फिर आपका एनीमिया कंट्रोल प्रोफाइलैक्सिस अलग से प्रोग्राम है. बट इन तमिलनाडु ऑल द 3 programs are integrated in one program which is known as Tamil Nadu Integrated Nutritional Program. Objectives क्या क्या है इसके? To reduce the malnutrition up to 50% in children, then reduce the infant mortality rate, to reduce vitamin A deficiency and to reduce anemia in pregnant and nursing women. एंड दिस प्रोग्राम हैज 4 मेजर कंपोनेंट्स. क्या क्या कंपोनेंट्स थे इसके अंदर? न्यूट्रिशनल सर्विसेज, यानी कि वी हैव टू प्रोवाइड न्यूट्रिशनल सर्विसेज ऑल द लो सोशियोइकोनॉमिक स्टेटस ग्रुप. फिर children below the age of 5 years, pregnant and lactating mothers. Then health services, you have the department which is taking control of the health services program, which is taking control of the integrated program in Tamil Nadu, has to provide health services to all. हेल्थ सर्विसेज टू ऑल का मतलब है कि यू कांट वेट फॉर द मनी कि आपका प्राइवेट हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सबका इलाज इजीली हो जाता है. प्राइवेट हॉस्पिटल्स में यू हैव टू सबमिट द फीस फर्स्ट, देन द डॉक्टर्स विल डिसाइड कि आपका इलाज हो सकता है या नहीं हो सकता है. तो integrated program in Tamil Nadu has 4 major components, that is nutritional services to all.
not for a specific group but for everybody. Then health services for all, not for a specific group, और सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ही सबका ट्रीटमेंट नहीं होगा. The private hospitals also has the liability, or private hospitals have to have the capacity to provide health services to all the socio-economic status groups. Then communication and monitoring and evaluation. Communication has to be proper. के नॉर्मल रूरल एरियाज में क्या होता है, पहले ग्राम पंचायत होती है, उसके बाद में फिर आपके जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स होते हैं, फिर वहां तक बात जाएगी, फिर आपके मतलब एक हायरार्की मेंटेन करते हैं. तो द कम्युनिकेशन हैज टू बी प्रॉपर. देन the program is going under well, or the program is being implemented, वो अच्छे से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसका मॉनिटरिंग प्रॉपर होना है एंड उसका इवैल्यूएशन प्रॉपर होना है. तो लास्ट ईयर तमिलनाडु प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किया गया था तमिलनाडु में. उसके बाद में उस प्रोग्राम के अंदर ऑब्जेक्टिव्स थे कि हेल्थ सर्विसेज सबको प्रोवाइड करनी है, फिर न्यूट्रिशनल सर्विसेज सबको प्रोवाइड करनी है, प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए, जिसकी अगर किसी की कोई कंप्लेन है तो वो प्रॉपर हायरार्की के थ्रू वो सॉल्व होनी चाहिए. तो ये चीज प्रॉपरली हो रही है या नहीं हो रही है, इसको भी मॉनिटर करना है, और मॉनिटर करने के बाद उसको इवैल्यूएट करना है कि कितना अमाउंट ऑफ लेवल जो है वो अच्छे से हो गया है और कितनी चीजें अच्छे से नहीं हुई हैं. कि न्यूट्रिशनल सप्लीमेंटेशन अच्छे से नहीं हुआ है तो उसके लिए अभी आगे क्या करना है, हेल्थ सर्विसेज अच्छे से नहीं चल रही हैं तो किसकी गलती है, किसको पनिशमेंट देनी है, और नेक्स्ट ईयर हमने क्या क्या सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने हैं. तो दीज आर द 4 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ तमिलनाडु इंटीग्रेटेड प्रोग्राम. ओके, तो ये होते हैं आपके सारे न्यूट्रिशनल प्रोग्राम्स इन इंडिया. आपके सारे न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स हैज बीन कवर्ड. क्या क्या न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स हम लोगों ने देखे हैं, सारे न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स एक बार मैं फिर से आपको बता देती हूँ क्या क्या हमारे इंडिया में न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स चल रहे हैं इस टाइम. तो फर्स्ट प्रोग्राम इज इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज स्कीम, दैट इज ICDS. सेकेंड इज मिड डे मील प्रोग्राम. थर्ड इज Special Nutrition Program, Wheat-Based Nutrition Program, Applied Nursing Program, Balwadi Nutritional Program, National Nutritional Anemia Prophylaxis Program, Nutritional Program for Prevention of Blindness due to Vitamin A Deficiency, National Goiter Control Program, and Tamil Nadu Integrated Nutritional Program. These are your nutrition program which are implemented in India for different groups to maintain the nutritional levels, to maintain the health services in the country, and to provide the good amount of nutritional supplements to the age group, particular age group, low socioeconomic status age group, and lactating and pregnant mothers. These all include all the 3 target groups. So this ends your nutritional programs in India. ठीक है. Tomorrow we will be dealing with food hygiene and sanitation. Okay? Yes, ma'am. Okay, ma'am. Okay, thank you.